Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 8 chapter 2 from trade to territory. The company establishes power. Second video व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी ने अपनी पावर्स को कैसे इस्टेब्लिश किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से व्यापार के लिए ट्रेड के लिए इंडिया में आई थी। पेज नंबर 11। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार जो बंगाल से किस तरह से स्टार्ट किया था। द फर्स्ट इंग्लिश कंपनी वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वह हुगली रिवर के बैंक पर, हुगली जो नदी है उसके किनारे पर 1651 में सेटअप की गई थी। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर। ये कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, कंपनी के जो व्यापारी होते थे, उनके लिए बेस होता था। यहाँ से वे अपना वर्क ऑपरेट करते थे। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। यहाँ पर फैक्ट्री का एक वेयर हाउस था जहाँ पर कि जो भी गुड को एक्सपोर्ट किया जाना है, जिस भी सामान का निर्यात किया जाना है, उसे यहाँ पर स्टोर किया जाता था। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑफिस भी था जिसमें कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिसर्स यहाँ पर बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएटेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे जो ट्रेड है, जो व्यापार है वो बढ़ रहा था, उसके साथ ही जो कंपनी थी वह वहाँ के जो मर्चेंट, जो सौदागर और ट्रेडर, जो भी व्यापारी होते हैं, उन्हें कंपनी के पास में ही सेटल होने के लिए इंस्पायर कर रही थी। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स। 1696 में इस सेटलमेंट, इस जो आबादी या जो क्षेत्र था, बस्तियों के चारों तरफ एक जो फोर्ट है उसे बनाना स्टार्ट किया गया था, किलेबंदी की गई थी। 2 years later it bribed मुगल ऑफिसर्स into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। इसके बाद 2 years के बाद मुगल जो ऑफिशल्स थे उन्हें ब्राइब्ड मीन्स होता है रिश्वत देना। उन्हें रिश्वत दी जा रही थी कि जो कंपनी के जो जमींदारी राइट्स हैं 3 villages के, उन्हें दे दिए जाएं और उन्हें जो 3 गांव के कंपनी के जो अधिकार थे उन्हें दिए गए। जमींदारी के जो अधिकार थे वह कंपनी को दिए गए थे। वन ऑफ दीज वॉज कालीकट। इनमें से एक था कालीकट, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी, जिसे बाद में जो कि सिटी बन गया, जो जिसे हम कैलकाटा के नाम से जानते हैं, कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे, और आज हम उसे कोलकाता नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो परसुएटेड द मुगल एम्पर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। इसके साथ ही जो मुगल एम्पर थे औरंगजेब, उन्हें परसुएटेड, उन्हें इस बात के लिए तैयार किया गया, इस बात के लिए राजी किया गया कि वे एक फरमान को इशू करें और कंपनी को दिया जाए जिसमें कि कंपनी फ्री जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसकी ड्यूटी से फ्री हो। उस पर जो व्यापार पर दिए जाने वाले टैक्स से कंपनी को फ्री किया जाए। एक ऐसा फरमान औरंगजेब जो मुगल एम्पर हैं उनके द्वारा इशू किया गया। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेज। इसके साथ ही कंपनी कंटिन्यूसली ये ट्राई कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे कंसेशन मिले और जो प्रांतीय क्षेत्र हैं उन पर वे अधिकार करें। औरंगजेब फरमान, फॉर इंस्टेंस, इट हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। कंपनी ने जो औरंगजेब के द्वारा कंपनी को जो फरमान दिया गया था, इसका ये एक एग्जाम्पल है कि जिसमें कंपनी को राइट दिया गया था, उसे अधिकार दिया गया था कि जो ट्रेड है वह उसके शुल्क मुक्ति का कंपनी को अधिकार दिया गया था। बट जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो जो भी प्राइवेट व्यापार करते थे, अपना जो निजी जो व्यापार करते थे, वे ये चाहते थे कि उसे भी इस टैक्स से, उस व्यापार को भी इस टैक्स से फ्री किया जाए। दिस दे रिफ्यूज टू पे। इसीलिए उन्होंने इस पे को
इसे पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया, इस टैक्स को देने से मना कर दिया, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। इसीलिए बंगाल के जो राजस्व है उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, काफ़ी नुकसान हो रहा था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, ऐसे में बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली अली खान वह विरोध क्यों नहीं करते। यहाँ पर जो ये पिक दी गई है इसमें लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास, मद्रास से जो शिप्स आए गए हैं वहाँ से जो सामान लाया गया है, गुड्स जो लाया गया है उसे वहाँ के लोकल जो बोट्स है उनके द्वारा ले जाया जा रहा है। इस पेंटिंग को सिम्पसन ने 1867 में, विलियम सिम्पसन ने 1867 में इस पेंटिंग को पेंट किया था। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ट्रेड किस तरह से बैटल्स की ओर जा रहा था, व्यापार में किस तरह से युद्ध आ रहे थे। थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, जो अर्ली 18th सेंचुरी में 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो कॉन्फ्लिक्ट था, आपस में जो टकराव था वह कंपनी और नवाब जो कि बंगाल के नवाब थे उनके बीच काफ़ी बढ़ रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, जो औरंगजेब थे उनकी डेथ के बाद बंगाल के नवाब्स अपनी पावर और ऑटोनॉमी को, अपनी जो उनके अधिकार हैं उन्हें और शक्तियों को काफ़ी बढ़ा रहे थे। एज दे अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, और अदर जो रीजनल पावर्स थी, दूसरी जो प्रांतीय क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थी वह भी एमर्ज हो रही थी। As another regional powers were doing at that time, Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, इनमें से जो भी रूलर थे वे सभी काफ़ी पावरफुल थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, इन्होंने कंपनी को जो रियायत दी जा रही थी, जो कंसेशन दिया जा रहा था उससे मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, और इसके बदले में वे ये डिमांड कर रहे थे कि उन्हें अगर कंपनी को ट्रेड करने के लिए एक जो ड्यूटी से फ्री किया जाए तो उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें इसके बदले में ट्रिब्यूट दिया जाए, एक गिफ्ट की तरह उन्हें कुछ रिवॉर्ड दिए जाएं। लास्ट ट्रिब्यूट ऑफ द कंपनी राइट टू ट्रेड, जिससे कि वे कंपनी को ट्रेड करने के राइट्स दे सकें, अधिकार दे सकें। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, इसके साथ ही जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के ढालने के लिए भी उन्हें मना कर दिया गया था, उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा था। एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और जो उन चारों तरफ सेटलमेंट्स के जो किलेबंदी की जा रही थी उसके लिए भी उन्हें मना कर दिया गया था। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसाइड, दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडर माइनिंग द ऑथोरिटी ऑफ द नवाब। कंपनी पर धोखा देने का क्लेम करते हुए यह कहा जा रहा था कि जो भी बंगाल की गवर्नमेंट है उसे ह्यूज अमाउंट में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ह्यूज अमाउंट में उसे लॉस हो रहा है, और जो भी नवाब्स की अथॉरिटी थी, जो भी नवाब्स की पावर्स थी, उनको अंडरमाइनिंग, उनकी अनदेखी की जा रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, और इसके कारण उन्होंने जो टैक्स थे उनको पे करने से मना कर दिया था। राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स, उन्होंने काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशल्स, और नवाब और उनके जो ऑफिसर्स थे उनको काफ़ी अपमानजनक जो भी शब्द थे वे कहे थे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। कंपनी ने इसे डिक्लेयर किया कि जो भी लोकल ऑफिशल्स हैं उनकी जो डिमांड्स फेयर नहीं है, उसके कारण कंपनी का जो ट्रेड है वह ठीक से नहीं चल पा रहा है, कंपनी को भी काफ़ी लॉस हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड, और ट्रेड तभी फ्लोरिश होगा जबकि इन ड्यूटीज़ को, ये जो शुल्क लिए जा रहे हैं इन्हें हटा दिया जाएगा।
It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlements. इसके लिए ऐसा मान जो ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसा माना जा रहा था कि जो सेटलमेंट्स हैं उन्हें इनलार्ज किया जाए, जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उन्हें काफ़ी बढ़ाया जाए। बाय अप विलेजेस, जो गांव हैं उन्हें खरीद लिया जाए। एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और जो भी किले हैं बंदी की जा रही थी उसे फिर से की जाए। The conflict led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. इसी का यह कारण था कि कन्फ्रंटेशन, जो भी ये जो आमना सामना हो रहा था, ये जो टकराव हो रहा था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और जो लोकल वहाँ के होते थे ऑफिशियल्स उनके बीच में था। और इसी का ये रिज़ल्ट हुआ कि एक जो फेमस प्लासी की जो बैटल है वो इसके रिज़ल्ट के कारण ही हुई थी, क्योंकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो लोकल ऑफिशियल्स थे उनमें आपस में टकराव होता था। द बैटल ऑफ प्लासी एक नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।